नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जो कि बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा और भी एसएससी के लिए, इन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके बीपीएससी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बीपीएससी का एग्जाम आपको 12 फरवरी को होने वाला है। कम समय शेष रह गया है, तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कर पाइएगा करंट अफेयर्स, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के अंदर जो है पीटी में खास करके एवरेज देखा जाए तो 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो कभी कभी 25, कभी 30, कभी 35 पूछ लिया जाता है। तो एवरेज आप 30 मान के चलिए, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है और आपको इससे तैयार करके रखना चाहिए। इसीलिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी इस सेशन को आप शुरू से अंत तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में से शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सके। ये जो है आपको 8वां एपिसोड है। इससे पहले 7 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर ज़रूर देख लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, शाम के 7 बजे सामान्य अध्ययन, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स को उसमें भी शामिल किया जाता है, शाम के 7 बजे अपलोड किया जाता है। उसे भी आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है आपको दुबई में, कहाँ? दुबई में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, डी नंबर सेंस हो जाएगा दुबई। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो चला रहे हैं, इसमें पूरे 1.5 साल का क्वेश्चन शामिल किया जा रहा है, जो कि रिविजन के तौर पर इसे चलाया जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे है। कहता हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? कहता हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है नाउ द एंटी नेशनल्स, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको RSN सिंह है। कौन? RSN सिंह है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरोन ड्रोन खरीदा है? तो यह जो खरीदा है ये आपको इजराइल से, किससे? इजराइल से खरीदा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, इजराइल से खरीदा है। आगे कहता है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आकांक्षा योजना जो शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है? कहता हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ है और उनके लेखक दिए गए, इनमें कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश जो है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक लिखा है, तो सही है। आगे कहता अयाज मेनन इंडियन इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर्म 1947 लिखा है, तो ये भी सही है। आगे कहता गौतम चिंतामणि जो है, इन्होंने द मिडवे वेंटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म लिखा है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये IMF के द्वारा नियुक्त किया, किसी IMF के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा IMF। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो असीम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया आपको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? फिर इसमें सुमेलित पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि विश्व एड्स दिवस 2021 जो है ये इंड इक्वलिटीज एंड एड्स से है। इसका थीम 2021 का जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया, इसका थीम था इंड इक्वलिटीज
इंड एड्स, तो सही है ये। मानवाधिकार दिवस 2021 में जो बनाया गया था, इसका थीम था इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनक्वलिटीज, स्ट्रेथिंग ह्यूमन राइट। यह भी सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 क्वेश्चन सही हो जाता है, देखिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 सही हो गया तो ऑटोमेटिक आप सुमेलित है, तो 4 में जाकर के इसे सही करके निकल सकते हैं। एग्जाम में ये टेक्निक आपको बहुत समय बचा सकता है। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है, 10 में कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो यह मंजूरी जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। डी नंबर से आंसर जो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल बायो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। तो यह शुरू किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित ट्राम्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यह किया गया आपको DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के एक पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? भू परीक्षण विकसित किया है। तो यह किया है आपको IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि इतिहास में पहली बार पार्क सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो यह जो लॉन्च किया गया है, यह जो है आपको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नासा। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला जो रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यह आपको उत्तर प्रदेश में रखा गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे है, आगे कहता है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? टाइफून राय चक्रवात जो आया है किससे प्रभावित, ये इससे कौन प्रभावित हुआ था? तो ये से प्रभावित हुआ था फिलीपींस प्रभावित हुआ था। कौन? फिलीपींस सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया आपको लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए आगे है, आगे कहता है महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का गठन जो किया गया है, यह किया गया आपको गोवा सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर होगा गोवा सरकार के द्वारा। आगे कहता हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? कहता IM शक्ति उड़ान योजना जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपको राजस्थान से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से संबंधित है। चलिए आगे है, आगे कहता हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है ये किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया आपको नीति आयोग के द्वारा। बी नंबर से आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा। आगे कहता भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च नागरिक पीठ में नियुक्त किया गया है? न्यायिक पीठ में क्या है? सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नरेंद्रन जोरी कोलापेन को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा। डी नंबर से जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू की गई है आपको हरियाणा सरकार के द्वारा। बी नंबर से जो हरियाणा सरकार के द्वारा। चलिए आगे है, दोस्तों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी
प्रोजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो जीता है आपको पर्ल अग्रवाल। किसने? पर्ल अग्रवाल ने जीता है। डी नंबर सेंस होगा पर्ल अग्रवाल। आगे कहता है सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है, इसका संबंध आपको राजस्थान से है। सी नंबर सेंस होगा राजस्थान से। चलिए आगे कहता है पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उत्तम बीज पोर्टल जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया हरियाणा सरकार के द्वारा। सी नंबर सेंस होगा हरियाणा। आगे कहता है नवंबर 2021 में नावारा चावल को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपको केरल राज्य से संबंधित है। बी नंबर सेंस होगा केरल राज्य से संबंधित है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध जो है, इसका संबंध आपको दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। सी नंबर सेंस होगा दिल्ली से। चलिए आगे है। आगे कहता है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपको केदारनाथ में। कहाँ? केदारनाथ में। बी नंबर सेंस होगा केदारनाथ में। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? यह यूके सरकार ने लॉन्च किया है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा यूके। चलिए आगे है। आगे कहता है श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। सी नंबर सेंस होगा दिल्ली सरकार के द्वारा। आगे कहता है भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपको तेलंगाना राज्य से। किसे? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। सी नंबर सेंस हो जाएगा तेलंगाना। चलिए आगे है। आगे कहता है ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया आपका IIT गुवाहाटी के द्वारा। बी नंबर सेंस हो जाएगा IIT गुवाहाटी के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ हिस्ट्री और माई कानून नामक अभियान की शुरुआत किया गया है। तो ये शुरुआत जो किया गया है, ये शुरुआत किया गया आपको इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो किया गया है, यह किया गया आपको सऊदी अरब के द्वारा। बी नंबर सेंस होगा सऊदी अरब के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसे सीटमैक्स कहा जाता है, सीटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो सीटमैक्स 2021 में INS करमुक ने भाग लिया है। सी नंबर सेंस हो जाएगा INS करमुक ने। चलिए आगे है। आगे कहता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया आपको तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। डी नंबर सेंस होगा तमिलनाडु। आगे कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये परियोजना जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई है, यह किया गया आपको हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। ए नंबर सेंस हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है आपको
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। चलिए आगे कहता है कि सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में सभी प्रकार के धोखाधड़ियों के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो मुंह बंद रखो नामक योजना जो है, ये अभियान जो चलाया गया है HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया है। बी नंबर से आंसर होगा HDFC बैंक के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 21वीं हिंद महासागर रिम कहता है 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था आपको बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है। तो ये पहल जो मदर ऑन कैंपस पहल जो है, ये शुरुआत किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर होगा त्रिपुरा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। कहता हाल ही में वो कौन से राज्य सरकार है जिनके द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है। एक तरफ लेखक और उन किताबों का नाम दिया गया है जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है, तो इनमें कौन सुमेलित है आपको बताना है। एक में दिया गया रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये मान की मून के द्वारा लिखा गया है, सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। बैचलर डेड, ये तुषार कपूर के द्वारा लिखा गया, भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है, आगे कहता है किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब जो है की शुरुआत किया गया है। तो यह किया गया आपको CSIR जिज्ञासु कार्यक्रम के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है। कहता हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है। तो यह बना आपको गुजरात। कौन? गुजरात। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो दिया गया है, यह दिया गया है हिमाचल प्रदेश के पुलिस को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के पुलिस को। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे कहता कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। तो यह किया है आपको राजस्थान सरकार ने। डी नंबर से आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। आगे कहता हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कहता है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 जो है, इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तो ये घोषित किया है आपको तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।